बड़ी अपडेट आपको बता दें, थोड़ी ही देर में अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचने जा रहे हैं। जांजगीर चांपा से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। कोंडागांव में बस्तर क्लस्टर की बैठक लेंगे। बस्तर, कांकेर, महासमुंद लोकसभा की भी बैठक ली जाएगी। तो सीएम साय, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। बैठक में कार्यकर्ताओं को अमित शाह जीत का मंत्र देते हुए भी नजर आएंगे। तो जांजगीर में एक विशाल आम सभा को भी संबोधन किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मंच भी सजकर तैयार है। साथ ही साथ कार्यकर्ता भी पूरी तरह से अपने नेता को देखने के लिए, अपने नेता से मिलने के लिए उत्साहित हैं। तो आज छत्तीसगढ़ में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं। कोंडागांव में बस्तर क्लस्टर की बैठक लेंगे। बस्तर, कांकेर, महासमुंद लोकसभा की बैठकें होंगी। सीएम साय, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। तो जांजगीर में विशाल आम सभा को भी संबोधन किया जाएगा। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ को किस तरह से फोकस किया जाना है, इसकी बानगी साफ तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले भी हम देख चुके हैं, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद आकर मोर्चा संभाला और एक बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में बीजेपी को दिलाई। लेकिन अब इस दौरे के क्या मायने हैं, ये भी समझने की जरूरत है। दरअसल गढ़ जीतने के लिए यह रणनीति तैयार की जा रही है। अमित शाह ने खुद छत्तीसगढ़ की कमान संभाल ली है। अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग रणनीति तैयार की गई है। यानी कि आदिवासी वोट बैंक को किस तरह से साधना है, पिछड़े वोट बैंक पर किस तरह से बीजेपी को फोकस करना है, इनका ख्याल विशेष तौर पर रखा गया है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए मोटिवेट करना भी इस दौरे का बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समाज के अलग अलग वर्गों से सीधा संपर्क किस तरह से किया जाए, उसको लेकर भी यहां कार्यकर्ताओं को चार्ज किया जाएगा। धर्मांतरण के मुद्दे को भी उठाकर कांग्रेस पर निशाना साधा जाएगा। तो ये इस दौरे की तमाम महत्वपूर्ण हैं और ये रणनीतियां हैं जिन्हें लेकर बीजेपी लोकसभा चुनावों में आगे चलने जा रही है। संचार करेंगे। जी, जो अभी सरकार नहीं तो आप लोगों ने 9 सीट जीता था 11 में से, अब आपकी सरकार माना जाए कि इसमें 11 सीट आपके खाते में आ रहा है। माननीय ने विश्वास करिए, 11 में से 11 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। प्रत्याशियों की सूची कब तक जारी कर रहे हैं? तो ये और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जगदलपुर से हमारे सहयोगी रजत बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह महत्वपूर्ण दौरा लोकसभा चुनाव से पहले माना जा रहा है कि यह शंखनाद के तौर पर दौरा किया जा रहा है। तमाम महत्वपूर्ण बैठकें इस दौरे के दौरान होने वाली हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह से इस दौरे को लेकर चर्चाएं चल रही हैं? जी देखिए दिनेश जी, कोंडागांव का जो भवन है जहां पर ये बैठक होनी है, आप देख सकते हैं वहां सुरक्षा के काफ़ी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। जो भाजपा से जुड़े हुए तीनों लोकसभा क्षेत्र के अति विशिष्ट लोग हैं, उन्हें बैठक में एंट्री रहेगी और यही वजह है कि सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। ये चेक इन पॉइंट बनाए गए हैं और इन चेक इन पॉइंट से किसी को भी बिना पूरी तस्दीक किए भीतर जाने की अनुमति नहीं है। बात करें अगर लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का शुरू से ही काफ़ी जो है फोकस रहा है। शेड्यूल्ड एरिया है बस्तर और बस्तर की सीट जो है फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में है और यही वजह है कि ये सीट वापस फिर से कांग्रेस से छीनने के लिए भाजपा पूरी ताकत लगा रही है। एजेंडा सेट हो चुका है। इसके मायने यह हैं कि सीधे तौर पर आज केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो चुनाव से संबंधित टिप्स जो है वो लोगों को देंगे और उसी अकॉर्डिंग पूरी। तो चलिए, बिल्कुल तैयारियों का जायजा भी हम पल पल आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से अब जो तैयारी है, खास करके ये दौरा है, इसके तमाम मायने देखने को मिल रहे हैं। और खासकर गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें तो खास तौर पर उन्हें विधानसभा चुनाव के बाद से ही छत्तीसगढ़ इतना पसंद आया है कि वो अब खुद ही अकेले कमान संभालने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले के जो समीकरण छत्तीसगढ़ में बन रहे थे, जहां बीजेपी की हालत ठीक नहीं लग रही थी, वहां पर मजबूती के साथ सरकार बनाकर उन्होंने दी है। तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में किस तरह से फोकस करना है, खास करके उन क्षेत्रों पर जहां पर कांग्रेस प्रभावित जो क्षेत्र हैं उन पर खासा फोकस है। और बस्तर को लेकर हमेशा से ही अमित शाह साफ तौर पर मुखर दिखाई दिए हैं। तमाम वहां के मुद्दों को लेकर बात हो, आदिवासियों को लेकर, योजनाओं को लेकर बात हो, तो इसे लेकर अमित शाह
शाह हमेशा से ही साफ तौर पर फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आए हैं और अब वहीं से फिर एक बार से ये शुरुआत बस्तर से ही देखने को मिल रही है। तो माना जा रहा है कि ये विजय संकल्प और शंखनाद लोकसभा चुनाव से पहले इस दौरे को माना जा रहा है। तो आज तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी, अलग अलग जो क्लस्टर प्रभारी हैं उनसे चर्चा की जाएगी, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जाएगी और कार्यकर्ताओं को किस तरह से चार्ज करना है, किस तरह से लोकसभा चुनावों में लोगों के बीच कार्यकर्ता पहुंचे, इसके लिए भी उन्हें चार्ज किया जाएगा और एक सभा को भी संबोधन किया जाएगा।